होर्डिंग मैनेजमेंट पर उठे सवाल। निगम के जर्जर मार्केट पर लोहे के भारी फ्रेम में टंगे है जानलेवा होर्डिंग, हो सकता है हादसा। मुंबई में आई तेज आंधी बारिश से घाटकोपर में 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 74 लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद सभी शहरों में होर्डिंग मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो गए हैं। रांची के विभिन्न क्षेत्रों में लगे होर्डिंग की पड़ताल की तो पता चला कि मुंबई से खराब स्थिति रांची में लगे होर्डिंग की है। अगर तेज आंधी बारिश हुई तो शहर में लगे कई होर्डिंग जानलेवा हो सकते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक के पास नगर निगम का 40 वर्ष पुराना मार्केट पूरी तरह जर्जर है। इसके बावजूद मार्केट के ऊपर होर्डिंग का जाल बिछा है। इस मार्केट पर 3 से 4 लेयर में होर्डिंग लगे हैं। इसकी ऊंचाई भी लगभग 100 फीट है। मार्केट की छत दीवार पूरी तरह जर्जर है। मार्केट के पीछे की दीवार 2 टुकड़े में बंट गई है। इसके बावजूद नगर निगम यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी को होर्डिंग लगाने की परमिशन देकर टैक्स वसूल रहा है। ऐसी स्थिति एक जगह की नहीं है। हरमू रोड, एमजी रोड, रातू रोड, सर्कुलर रोड, बरियातू रोड सहित अन्य क्षेत्रों में निजी भवनों पर लगे होर्डिंग की स्थिति भी दयनीय है। न्यू मार्केट चौक के पास स्थित मंदिर के जिस पिलर में होर्डिंग का पोल लगा है वह पूरी तरह जर्जर है। तेज आंधी में यह खतरनाक हो सकता है। मौसम का हाल। रांची में 4 दिनों तक मौसम होगा शुष्क, तापमान 41 डिग्री तक जाने की संभावना। राज्य में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार रांची और आसपास में अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्से में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 मई को देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 19 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गिरिडीह में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति रहेगी। 20 मई को बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम में कहीं कहीं हीट वेव चलेगी। वहीं 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्से और 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। हेमंत की याचिका पर 21 मई को एससी में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने का कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। बोकारो में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। 3408 मतदाताओं ने किया मतदान। 5 सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 20 एवं 25 मई 2024 को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर तथा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। इससे संबंधित जिले के मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि सुरक्षा बलों ने बुधवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया यादव के निर्देश पर 5 सुविधा केंद्र बनाए गए थे। ये केंद्र बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2C, प्रशिक्षण केंद्र बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2D, कॉम्प 2 स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस केंद्र सेक्टर 12 तथा BMP बोकारो में स्थापित किया गया है, जहां मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों ने पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला, कोर्ट में सौंपी गई अब तक मामले में हुई कार्रवाई की सीलबंद रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा में नियुक्ति घोटाला को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा की ओर से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार की ओर से इस मामले में कुछ नए तथ्यों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की गई है। अदालत में मामले में अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई को अदालत में विधानसभा से इस आशय की रिपोर्ट मांगी थी कि जब राजभवन ने जाँच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया था तो क्या क्या कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-8 में झारखंड विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है। नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया और अयोग्य लोगों को भी नियुक्ति किया गया है। अदालत से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जाँच पूरी कर साल 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब अगली सुनवाई में क्या क्या कार्रवाई हुई है, इस पर बहस होगी। झारखंड में 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट। देवघर, जामताड़ा समेत कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 18 मई से लेकर 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के जिले शामिल हैं। वहीं 19 मई को राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने कल अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की थी, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास हो सकता था। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, बड़े भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करेंगे 6 अधिवक्ता। अधिवक्ताओं की कमेटी को जल्द जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रांची के जल स्रोतों के संरक्षण और रांची के तीनों डैम की साफ सफाई और उसे अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जाँच के लिए 6 अधिवक्ताओं की कमेटी बनाई है। नगर निगम के 3 अभियंताओं के साथ मिलकर अधिवक्ताओं की यह कमेटी उन बहुमंजिलों भवनों की जांच करेगी जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने होने का दावा नगर निगम ने किया है। कमेटी एक एक कर भवन का सर्वे करके देखेगी कि बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। इस सिस्टम के बनने से वर्षा जल का संरक्षण हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने अधिवक्ताओं की कमेटी को जल्द ही जाँच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पुलिस पर सनसनीखेज आरोप। जेल से महिला कैदी ने महिला आयोग को लिखा, जेल कर्मियों ने दुष्कर्म किया फिर गर्भपात कराया। एनडीपीएस एक्ट में खूंटी जेल में बंद महिला कैदी ने जेल के 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला कैदी ने इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में महिला ने लिखा है कि वह पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है। खूंटी में उसका पुश्तैनी मकान है। एनडीपीएस एक्ट में उसे गिरफ्तार कर खूंटी जेल भेजा गया था। तब जेल के प्रभारी जेलर शहजाद खान और जेल में कार्यरत जमादार विनोद पांडे ने जेल से छोड़ने का प्रलोभन देकर जबरन उससे 1 महीने तक दुष्कर्म किया। जब गर्भवती हुई तो डरा धमकाकर गर्भपात करा दिया गया। उसने महिला आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में उसने लिखा है कि महिला कैदियों को जेल में बंदी आवेदन पत्र नहीं दिया जाता, इसलिए यह पत्र जेल से बाहर निकल रही महिला कैदी के जरिए छिपाकर भेजी जा रही है। चुनावी महासमर में एडिट और फेक वीडियो की आई बाढ़। वोटर्स के बीच पहुंचने के लिए अपनाए जा रहे गजब के हथकंडे।
झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। नेता जहां मैदान में जनसभाएं करने में व्यस्त है, वहीं उनकी सोशल मीडिया टीम अपने प्रतिद्वंदियों पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एडिट और फेक वीडियो की बाढ़ आ गई है। ऐसे फेक वीडियो को जमकर लाइक और शेयर भी किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े। इस कार्य के लिए फेक आईडी का सहारा लिया जा रहा है। इधर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार भी तेज है, जिसके लिए सीधा कॉल सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। यह साइबर वार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के सीएम ने की चुनावी जनसभा। चंपई ने कहा भाजपा बहुरूपिया पार्टी, कोई वादा पूरा नहीं किया। मोहन ने कहा झारखंड का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा बहुरूपिया पार्टी है। भाजपा ने 2014 में जो वादा किया था उनमें एक भी पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार की नजर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करने की पीएम की भाषा अशोभनीय है। भाजपा मुद्दों से भटक गई है। एक परिवार विशेष पर परिवारवाद जैसी टिप्पणी कर रही है। 400 पार के नारे में भी अब मायूसी छा गई है। वे गुरुवार को गांडे प्रखंड के जोधपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ललित मोदी व नीरव मोदी जैसे दर्जनों लोग करोड़ों लेकर विदेश में है और सरकार काला धन वापस लाने का दम भर रही है। भाजपा देश की अर्थव्यवस्था को बदलकर दूसरी व्यवस्था लाना चाहती है। भाजपा ने झारखंड में 19 साल तक राज किया, लेकिन उनकी उपलब्धियां उंगली पर है। हेमंत सोरेन के 4 साल के नेतृत्व में जो विकास हुआ, भाजपा उसे पचा नहीं पा रही है। इसलिए साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। इसलिए देश और प्रदेश को बचाएं। जनसभा को पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया।